बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक का जी मैंने लिंक कई दफ़ा सेंड किया है ऑलरेडी। जो फेसबुक का ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप है फेसबुक का, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री। तो फेसबुक के ग्रुप में ये होता है कि जैसे एक बंदे ने कोई भी क्वेश्चन किया है तो वो क्वेश्चन सबके सामने रहता है, और उसके बाद उसके नीचे जितने मर्जी लोग कमेंट करते रहें और उसको हाईलाइट करके रिप्लाई करके आप जवाब देते रहें। वो पोस्ट एक आपके सामने रहेगी, और हर बंदा ग्रुप में जो सीनियर है, जिन लोगों ने पहले भी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, वो भी आपको जवाब देते हैं। व्हाट्सएप में सिर्फ वही लोग हैं जिन लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग अभी रिसेंटली क्लास कर रहे हैं। तो फेसबुक में एक तो आपको पोस्ट आपके सामने रहती है, उसका जो भी रिप्लाई है उसके नीचे रहते हैं। व्हाट्सएप में चैट आपकी ऊपर 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 चली जाती है, और कई दफा कई क्वेश्चन होते हैं उनका पता ही नहीं चलता, और दूसरे बंदे को व्हाट्सएप के ग्रुप में जो चैट है उससे खातर हुआ कुछ हासिल नहीं होता। तो जिस बंदे को जो भी इशू है, रिकमेंडेड ये है कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करे। बात कर रहा था जी मैं ये ग्रुप की। तो इस ग्रुप का इनविटेशन मैंने ऑलरेडी जी सब लोगों को सेंड किया हुआ है, ग्रुप में मैसेजेस का किया हुआ है। तो एक दफ़ा फिर मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, कॉपी लिंक करके तो सबसे पहले ये स्क्रीन आपके साथ शेयर है। आप गूगल गैरेज कैसे आपने अकाउंट बनाना है, गूगल खोली, सिंपल आपने यहाँ पे आप गूगल गैरेज लिख दें। ये आ जाएगा जी गूगल गैरेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये लिंक भी जी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिंक है। कुछ लोगों ने पहले से ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो वो लोग जी रिपीट भी कर सकते हैं। कि जब आप सेकंड बार नॉलेज, सेम नॉलेज सेकंड बार जब आप देखते हैं तो आपको खातर ख्वाह फायदा होता है। पहली दफा आपको उतनी समझ नहीं आ रही होती जितनी आपको सेकंड टाइम आती है। तो ये तजर्बा करके देखिएगा। ये जी फिर मैंने ये लिंक सेंड कर दिया जी गूगल गैरेज का। ये लिंक आपके पास चला गया जी। जिस तरह ओपन हो जाएगा आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है या साइन इन कर लेना है। जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट है इसमें तो वो साइन इन कर लेंगे, जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो लोग इसमें रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो गूगल अकाउंट जिन लोगों का है, गूगल अकाउंट के साथ आप लोग साइन इन हो सकते हैं। तो ये जी आपके पास ये कोर्स आ जाएगा, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। रजिस्टर्ड होने के बाद, लॉगिन होने के बाद इस पे आपने क्लिक करनी है। इस कोर्स में 26 मॉड्यूल्स हैं। तो ये पहला मॉड्यूल आ गया। पहले मॉड्यूल में आपने यहाँ पे कंटिन्यू लर्निंग करनी है जी। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग। स्टार्ट लर्निंग के बाद ये आपके पास एक वीडियो आ जाएगी। ये वीडियो आपने प्ले कर लेनी है। तो ये वीडियो आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में है। जिन लोगों को इंग्लिश में कोई इशू नहीं है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, क्योंकि हमने डिजिटल मार्केटिंग सारी इंग्लिश में करनी होती है। तो वो लोग यहाँ से इंग्लिश लर्न करें। जिन लोगों को इंग्लिश का इशू है उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ये वीडियो का यहाँ पे नीचे ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है सारी इंग्लिश का। इसको यहाँ से कॉपी करें, इंग्लिश को, सारी इंग्लिश यहाँ से कॉपी कर लें आप। कंट्रोल सी कॉपी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे जाके गूगल ट्रांसलेट खोल लें। गूगल ट्रांसलेट में चले जाएं। ट्रांसलेट में जाके सिंपल इंग्लिश उर्दू कर लें। तो ये आपके पास इंग्लिश उर्दू हो गया। अगर आपका पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा तो ये स्पीकर पे क्लिक करें, तो आप आराम से बैठ के सुन सकते हैं। आप वहां से ऑडियो बंद कर दें बेशक, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके तो यहाँ से ऑडियो ऑन कर लें। दूसरी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कि आप यहाँ से सेटिंग में जाके ये यूट्यूब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो पे सेम वीडियो आपकी यूट्यूब में चली जाएगी, यूट्यूब पे चल जाएगी। यूट्यूब पे आप यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज करके आप इसके उर्दू सबटाइटल कर लेंगे। ये सबटाइटल है। सबटाइटल में आप लोग ऑप्शन में जाके तो यहाँ पे लैंग्वेज जो है अपनी उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे आप।
ये जी लैंग्वेज जी कहाँ चलेगी जी, ये लैंग्वेज यहाँ पे थी जी। ये मैं दूसरे ब्राउजर में देखता हूँ, मैं भी इसमें मेरे पास फाउंड नहीं किए होंगे, इसमें चेक करता हूँ जी। ये जी यूट्यूब में चल गई, उसके बाद आ जाते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में आके जी इसकी सब टाइटल में जी जी ऑटो ट्रांसलेट पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। ये उर्दू सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप प्ले करेंगे तो आपके पास सब टाइटल आ जाएंगे जी। उर्दू में ये नीचे आपके पास सब टाइटल आ जाएंगे, तो आप सब टाइटल के साथ ये वीडियो देख सकते हैं जिन लोगों को लैंग्वेज का इशू है। तो एक्सक्यूज ये मी आप सर। लोगों ने जी जी, मुझे ये पूछना था कि जिनके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है वो गूगल गैरेज वगैरह इजीली यूज कर सकते हैं? जी इजीली मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक। मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शन मोबाइल पे भी, आप सब टाइटल वगैरह सब कुछ मोबाइल पे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वापस आ जाते हैं जी। इसके बाद ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लेनी है। कंप्लीट देखने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है चेक योर नॉलेज। चेक योर नॉलेज के बाद ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन का आपने आंसर देने हैं, सबमिट करना है। अगर एक दफा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देंगे तो सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ। तो आप ये लोग आप लोग अगर समझ नहीं आ रही फिर वीडियो दोबारा देख सकते हैं, फिर से अटेम्प्ट करें और कोशिश करें खुद से इन क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई सॉल्व नहीं होगा, कहीं कहीं पे कोई इश्यू है तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इस मॉड्यूल है, जैसे एक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट का आपने टेस्ट करना है, उसके बाद फिर आपने ये सेकंड पे आ जाना है। सेकंड के बाद एंड पे फिर एक क्वेश्चन होगा और उसके बाद ये एक मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइनल क्वेश्चन होंगे जी। और यहाँ पे आपका एक मॉड्यूल जब आप सबमिट करेंगे तो एक मॉड्यूल आपका गूगल गैरेज का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने 26 मॉड्यूल जो है इसके कंप्लीट करने हैं। ये देखें मॉड्यूल है 26 और इसका टाइम है 40 आवर्स, 40 घंटे का ये कोर्स है। एवरी डे आपने एक मॉड्यूल करना है। जैसे एक लेक्चर होगा तो आपने मॉड्यूल 1, सेकंड लेक्चर में मॉड्यूल 2 और थर्ड में मॉड्यूल 3। तो ये आपने जब भी मॉड्यूल कंप्लीट करना है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट या फोटो लेके आप ग्रुप में शेयर करनी है एवरीडे सब लोगों ने। जी ये गूगल गैरेज जी अभी मैंने जब खोला था तो इस पे काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये आप खोलेंगे तो आप ये डिफरेंट कोर्सेज सारे ले सकते हैं। ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल पड़े हुए हैं। ये जो भी आप करना चाहें लोड मोर, तो जो जो कोर्सेज आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे कोर्सेज, कोई 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का। तो ये अच्छे कोर्सेज हैं इनके गूगल के, फ्री ऑफ कास्ट आप कर सकते हैं और आपको साथ सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है। लेकिन मैं ये आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑन द गूगल। ओके सर, और जो आपने दूसरी वेबसाइट्स वगैरह का नाम लिया था उनके भी आप लिंक्स हमें दे देंगे? जी जी उनके भी मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, यूडीमी पे और उसके बाद कोर्सेरा। आपको बताता हूँ सिमिलर वेब कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे चले जाएंगे। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है, ये फ्री टूल है जी, सिमिलर वेब एक्सटेंशन। ये सिमिलर वेब एक्सटेंशन आ जाएगी आपके पास। इसको आपने सिंपली ऐड क्रोम एक्सटेंशन, इसको इंस्टॉल कर लेना आपने। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। ये जब इंस्टॉल हो जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, ये देखें जी सिमिलर वेब। तो इससे करते क्या है हम, अभी जी मैं आपको इसका काम बताता हूँ सिमिलर वेब का, कि सिमिलर वेब क्या करती है। मैं यहाँ पे जी खोल लेता हूँ पाकिस्तान की मशहूर वेबसाइट दराज.pk। ये जी दराज.pk ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मैं सिमिलर वेब का जो टूल है इसको रन करता हूँ। तो सिमिलर वेब मुझे रिजल्ट्स दे देगा इस वेबसाइट्स के।
इस वेबसाइट के मुझे रिजल्ट दे देगा कि इस वेबसाइट का ग्लोबल रैंक क्या है, कंट्री रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है। उसके बाद इसकी ट्रैफिक कितनी है। इस वेबसाइट के ऊपर अराउंड 12 मिलियन ट्रैफिक है, अराउंड 12 मिलियन, 11.8 और अराउंड 12 मिलियन इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। अब इसमें मजीद हम क्या जानते हैं इस वेबसाइट के बारे में जी। 12 मिलियन इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक है और उसके बाद बाउंस रेट कितना है। बाउंस रेट होता है कि जो बंदा एक दफा वेबसाइट पे आता है दोबारा वो वेबसाइट पे आए, कितने लोग आते हैं। 42% इनका बाउंस रेट है। जो बंदा एक बार आता है पर विजिट 6.31 पेजेस वो विजिट करता है। मंथली विजिट इनके जैसे मैंने बताया अराउंड 12 मिलियन है। और पाकिस्तान ही इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है इस वेबसाइट का। पाकिस्तान में 90% ये पाकिस्तान इस यूज होती है। पाकिस्तान में वेबसाइट 1.38% यूएसए में, उसके बाद यूएई में ओपन होती है या चाइना में। मेन इसका कंट्री जो है जी पाकिस्तान है। उसके बाद नीचे चले जाते हैं मजीद। इसमें हमें पता काइंडली दोबारा से बता दें कहाँ से खोला आपने कि सारा कुछ दराज में जाने के बाद। दराज में जाने के बाद जी, दराज में जब गए आपने, ये दराज में चले गए तो जो सिमिलर वेब का टूल यहाँ पे इंस्टॉल था, ये देखें, ये इस जगह पे एक्सटेंशन में, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत नो प्रॉब्लम। इसके बाद ये डायरेक्ट ट्रैफिक इस वेबसाइट पे कितनी आ रही है। 53% डायरेक्ट ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। सर्च के जरिए इस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, 37%। सोशल मीडिया से कितनी आ रही है, 5%। तो अब ये चीज मेन देखें, ये समझने की चीज है कि सोशल मीडिया से ओनली 5% ट्रैफिक और सर्च से 37 और डायरेक्ट ट्रैफिक इनकी 53% है। सोशल मीडिया इसमें कितना रोल प्ले कर रहा है इनकी ट्रैफिक में, ओनली 5.41%। ये ईमेल मार्केटिंग से इनकी 2.52% मार्केटिंग है। जो इनके पास रेगुलर कस्टमर होते हैं जिनको ये मुख्तलिफ ईमेल्स करते हैं, यहाँ से इनकी ट्रैफिक आती है। तो इस टूल की मदद से हम कोई भी वेबसाइट हो उसके हम ट्रैफिक चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट की मेन ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किस कंट्री की वेबसाइट है और ट्रैफिक कितनी है इसकी। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे हम गो टू सिमिलर वेब, मजीद डिटेल जानने के लिए इस वेबसाइट के बारे में। तो जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो हमने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना होता है सबसे पहले, कि जो काम हम करना चाह रहे हैं हमारे कंपेटिटर्स कौन होंगे, उनकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है, किन कीवर्ड्स पे वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए सिमिलर वेब हम यूज करते हैं। मजीद हम इसमें नीचे चले जाते हैं इसी वेबसाइट में जी। ये चीजें टॉप वाली तो हमने ऑलरेडी देख ली थी। इसमें जाकर देखते हैं जी, ये इनकी मंथली ट्रैफिक आ गई है। अक्टूबर में कितनी थी, सितंबर में कितनी थी, नवंबर में कितनी थी। तो एक कंसिस्टेंसी है 11.8, 11, 11.7। मजीद नीचे चले जाते हैं जी। इसमें कंट्रीज का आ गया था डाटा, ये पहले हमने देख लिया है। उसके बाद कौन से लोग आ रहे हैं, कल बात हुई थी कस्टमर परसोना की। ये कस्टमर परसोना हमने बनाना था, इस पे डिटेल में बात होगी कि डेमोग्राफिक्स कैसे हमने देखने होते हैं। डेमोग्राफिक्स में हमारे पास आ जाती है लोकेशन, लोकेशन कौन से मतलब जगह से ओपन हो रही है, उसके बाद जेंडर, एज, ये सारी चीजें कैलकुलेशन हो जाती हैं। फीमेल जो है 25% है, मेल ट्रैफिक इनकी 74% है। एज ग्रुप क्या है इनकी ट्रैफिक का, ये एज ग्रुप है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमने अपने टारगेट को वैसा कंटेंट देना होता है जैसा उनका एज ग्रुप हो। मेल के लिए और कंटेंट होता है, फीमेल के लिए और। एज ग्रुप के लिहाज से आप देख लें, इनका एज ग्रुप 44 ईयर तक है ज्यादा। उसके बाद 5.31 37% है, 45 टू 54। मतलब कि मेन टारगेट इनका देखें 44 ईयर तक के लोग हैं ज्यादातर। और सबसे बड़ा टारगेट इनका 25 से लेकर 34 साल तक के लोग हैं, 45%। ये हम कंपेटिटर्स के बारे में जानते हैं। और इस वेबसाइट के कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं आगे ये इन्होंने लिखे होते हैं। तो कई दफा ये कंपेटिटर एग्जैक्टली नहीं लिखे हुए होते, इनमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये टूल 100% नहीं होते। अब गूगल इसका कंपेटिटर नहीं है दराज का पाकिस्तान में, यूट्यूब भी इसका कंपेटिटर नहीं है। OLX जो है किसी हद तक, लेकिन फ्री क्लासीफाइंग एड्स वहां पे होती हैं, दराज की तरह चीजें वहां पे नहीं सेल हो रही। ये एक तरह से कंपेटिटर है लेकिन उस लेवल का कंपेटिटर नहीं है। तो मजीद हम इसमें अगर वेबसाइट देखनी हो तो वो हम पेड टूल होगा तो फिर हम देख सकेंगे। ये लिमिटेड टूल है, फ्री वाला, लिमिटेड लेवल तक हम यूज कर सकते हैं। मजीद हम नीचे चले जाते हैं, ये कुछ और सिमिलर वेबसाइट्स दी गई हैं जो पाकिस्तान में है।
इसमें एक ये देखें जी आई शॉपिंग डॉट पी के है। ये कितने लोगों ने जी आई शॉपिंग का नाम सुना हुआ था पहले? आई नहीं शॉपिंग, सुना हुआ। आई शॉपिंग के जी मंथली ट्रैफिक देख लें 416.6 के इनकी ट्रैफिक है, मतलब कि उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूज ट्रैफिक पाकिस्तान के लिहाज से। उसके बाद OLX की ट्रैफिक काफी उनके करीब है, 8.4 मिलियन है। उसके बाद ये एक वेबसाइट है जी नहीद पीके, इसका नाम कितने लोगों ने सुना हुआ था जी? नहीद का नहीं सुना हुआ। जी सर OLX सुना हुआ है। सुना हुआ है। जी ये नहीद की ट्रैफिक देखें 921 के ट्रैफिक है जी इनकी। इस पे क्लिक करके देखते हैं जी नहीद पीके पीके पे, और ये इस वक्त पाकिस्तान में कैटेगरी रैंक पे 2nd नंबर पे है। दराज के बाद इसका नाम आ रहा है, ये देखें जी दराज नहीद शॉपिंग डॉट पी के। ट्रैफिक के लिहाज से इस वक्त दिस इज मतलब पाकिस्तान की 2nd समझ लें कि एक कंपटीशन दिया हुआ है इसने टफ। इसको अगर ओपन करके देखें इस वेबसाइट को कि किस चीज की ये वेबसाइट है, तो मजीद इसके बारे में हम जान सकेंगे कि अगर हमने सिमिलर तरह का काम करना है तो हमें सारे कंपेटिटर के बारे में पता होना चाहिए। अब इनकी ट्रैफिक, जब ये नहीद की हमने ट्रैफिक देख रहे हैं तो इनकी ट्रैफिक कौन लोग हैं डिटेल में देख लेते हैं। तो इसकी ट्रैफिक 29% फीमेल है, 71% मेल हैं, ये इनका एज ग्रुप सिमिलर है। और ये मजीद कुछ और वेबसाइट हमें मिल गई जी आगे, कैरेफोर, मेट्रो ऑनलाइन, वेगास डॉट पी के, ये और वेबसाइट सारी काफ़ी सारी हैं, काफ़ी सारी के मैंने नाम खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि यहाँ से हम ये डिटेल में ये जी शॉपी गम, अब ये शॉपी गम का जी मैंने खुद पहली दफ़ा नाम सुना है। ये एक है जी वेल शॉप डॉट पी के। तो पाकिस्तान में देखे कितनी सारी वेबसाइट है, इनके रैंक और इनकी ट्रैफिक इंडिविजुअली हम ये सारा डिटेल में ये डाटा ले सकते हैं। के बाद मजीद नीचे जाते हैं जी, मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से ये यूज कर रहे हैं। तो सारे जब आप इंडिविजुअली एक एक वेबसाइट का भी देखेंगे, सबसे बड़ा चैनल हर वेबसाइट का सर्च होगा। ये देखें सर्च 67%, डायरेक्ट ट्रैफिक 24%। उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं, किन कीवर्ड्स पे ये काम कर रहे हैं नहीद वाले। इनका टॉप वॉल्यूम कीवर्ड है जो वो डायरेक्ट नहीद ही है, नहीद के नाम से लोग सर्च करते हैं। 2nd नंबर पे नहीद डॉट पीके या नहीद पीके। उसके बाद जी ये इनके तकरीबन 2.2 के टोटल कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। कीवर्ड्स वो होते हैं जो हम गूगल में लिखते हैं और सर्च में जो रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये वेबसाइट वालों ने कहा है जी हमारा मेन कीवर्ड है जी नहीद। तो अगर हम नहीद सर्च करें यहाँ पे गूगल में, तो इनकी वेबसाइट आएगी जी पहले नंबर पे। ये इनका टॉप कीवर्ड है नहीद डॉट पी के। तो ये सिमिलर वेब बहुत ज़बरदस्त टूल है, ये सब लोग इसको अपने अपने पीसी में इंस्टॉल करें जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। और उसके बाद सोशल मीडिया में फिर आगे देख लें, सोशल मीडिया की इनकी ट्रैफिक जो है जी, हमने देखा था सोशल मीडिया इनकी ट्रैफिक है 4.70%, 4.70%। ये मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी? जी सॉरी, मोबाइल पे ये नहीं होगी, ये लैपटॉप की एक्सटेंशन है, मोबाइल पे काम नहीं करेगी। सर फेसबुक पेज के रिकॉर्ड को देख सकते हैं हम इसके जरिए? जी नीचे जा रहे हैं जी, हम इसमें ट्रैफिक देख सकते हैं जो ट्रैफिक हमें टोटल सोशल मीडिया से आ रही है। तो सोशल मीडिया से हमें ट्रैफिक आ रही है 83% फेसबुक से आ रही है, यूट्यूब से 7.6%, उसके बाद व्हाट्सएप से 6.46%। तो ये एक आइडिया देखें आपको मिल जाएगा यहाँ से कि सोशल मीडिया में मेन ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। हम लोग देखें कंसीडर करते हैं सोशल मीडिया में मेन फेसबुक को ही ज्यादातर पाकिस्तान में, लेकिन ये देखें ये 7.6% और 6.46%, ये भी बड़ी ट्रैफिक है कि एक अच्छी परसेंटेज इनको यूट्यूब से और व्हाट्सएप से भी आ रही है कि ये व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट करते होंगे, मे बी एप्लीकेशन से करते हो, यूट्यूब पे ये वीडियोस देते होंगे अपने प्रोडक्ट की, और यूट्यूब पे लिंक लगाते होंगे एफिलिएट लिंक्स मुख्तलिफ तरह के, और वहां से भी इनको ट्रैफिक आती है। सर ठीक है जी, यूट्यूब पे ये लिंक्स जो किस तरह लैपटॉप यूजर, लगते हैं? जी वो यूट्यूब पे लिंक्स इंशाल्लाह मैं डिटेल में बात होगी, लिंक्स वहां पे ये डिस्क्रिप्शन में लगते हैं जी। ये जैसे ये डिस्क्रिप्शन है लिखी हुई, तो ये डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लगा सकते हैं कोई भी।
जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वीडियो की, उसमें लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऊपर भी कई दफ़ा प्रेजेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के वेज है। जब यूट्यूब की पूरी ट्रेनिंग होगी तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा जी, ये टूल हो गया जी सिमिलर वेब हमारा, इसकी बात हमने कर ली। इसको लेटर ऑन हम यूज भी करके देखेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, किसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करेंगे, तो फिर इसका मजीद हम यूज करेंगे। करंटली इसका मकसद था आपको इसका ओवरव्यू बताने का, कि इस टूल के बारे में आपको पता चल जाए कि ये क्या करता है, इसका क्या मकसद है। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो जो नए लोग हैं वो सारा दिन पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे, और उनको पता चल जाएगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरे टूल की बात करते हैं जी। दूसरा टूल जो हमारा था जी, वो था जी, वो भी एक्सटेंशन है। उस एक्सटेंशन का नाम है जी कीवर्ड सर्फर। इसको आपने कैसे इंस्टॉल करना है? आपने ये कीवर्ड सर्फर जो है जी, इसको गूगल में सर्च कर लेना है, कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन। तो ये आपके पास आ जाएगा जी। ये आ गया जी कीवर्ड सर्फर। तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना है एक्सटेंशन आपकी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने भी इंस्टॉल कर लेनी है। ये एक्सटेंशन क्या करती है जी, इसके बारे में जी बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये सर्च वॉल्यूम बताएगी आपको किसी भी कीवर्ड का। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं बेबी फूड का, बेबी फूड। तो बेबी फूड हम सर्च करते हैं, तो ये एक्सटेंशन ये देखें रन हो गई है, पावर्ड बाय सर्फर। तो ये मुझे इसका आइडिया दे देगी कि इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम क्या है। तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इसके मुताबिक पाकिस्तान में 0 है, कि पाकिस्तान में लोग बेबी फूड सर्च नहीं करते। कोई दूसरा जी हम देख लेते हैं जी, इसमें कीवर्ड बेबी फूड रेसिपी की ऑप्शन दे रहे हैं जी हमें। बेबी फूड रेसिपी के देख लेते हैं जी कितने कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। अच्छा, जब आपने कोई भी सर्च वॉल्यूम चेक करना है ना किसी भी कंट्री का, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये सेटिंग में जाके सेटिंग, सी ऑल सेटिंग, तो आपने कंट्री वो सिलेक्ट करना है जिस कंट्री के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ये पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट है, तो जिस कंट्री में आपने काम करना है आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यूके, यूएसए, जिस कंट्री के लिए सर्च कर रहे हैं आप उस कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे, और उसके बाद फिर वो आपको करेक्ट जो है सर्च वॉल्यूम मिलेगा। अब यहाँ पे जो हम देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्च वॉल्यूम क्या है पाकिस्तान में। डिजिटल मार्केटिंग का सर्च वॉल्यूम है पाकिस्तान में 27,100। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कितना सर्च वॉल्यूम है जी, ये देख लेते हैं। 6600 जी सर्च वॉल्यूम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। के बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन का सर्च वॉल्यूम क्या है? तो ये वॉल्यूम क्या, सर सॉरी डिस्टर्बिंग, ये वॉल्यूम के आगे जो डॉलर के आगे 1.39 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये सीपीसी होती है जी, जो आगे प्राइस लिखी हुई है। सीपीसी जो होती है ये होती है जी कॉस्ट पर क्लिक। ये देखिए लिखा हुआ कॉस्ट पर क्लिक फॉर गूगल एडवर्ड्स कैंपेन्स, कि अगर आप इस कीवर्ड की एडवर्ड कैंपेन चलाएंगे, ये देखिए ये एड्स लगी हुई हैं, ये जो लगी हुई हैं एड्स, ये इस कीवर्ड की एड हैं। अगर आपने इस कीवर्ड पे एड लगानी है तो आपको वो कॉस्ट पर क्लिक 1.39 करेगी। ठीक हो गया जी। ये जो एड्स हैं, ये टॉप पे ये देखें जिनके साथ ऐड लिखा हुआ है, ये इस कीवर्ड की एड्स लगी हुई हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च ये है, ये देखें। और ऑर्गेनिक सर्च में अगर आप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आता है टॉप पे। उसके बाद ये रेलिवेंट कीवर्ड ये दे रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन के साथ रेलिवेंट कीवर्ड ये बता रहा है उनका वॉल्यूम क्या है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का वॉल्यूम 6600 है। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का वॉल्यूम 720 है। फ्री कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का वॉल्यूम 720 है। फ्री कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग का वॉल्यूम, ये हर कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम आता है। गूगल के कीवर्ड के साथ वॉल्यूम चेंज होता रहता है। जो लंबे कीवर्ड होंगे लॉन्ग टेल, उनका वॉल्यूम कम होता जाएगा।
सर ये ऑर्गेनिक सर्च को प्लीज़ बता देंगे कि ये क्या होता है और हमेशा ऑर्गेनिक ही करनी चाहिए, कोई और ऑप्शन भी होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक सर्च वो होती है जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए अपनी वेबसाइट को रैंक करके लेके आते हैं, कि ये जो वेबसाइट है ये रैंक हुई हुई है एसईओ के जरिए, कि इस पे ऐड नहीं लगी हुई, ये ऑर्गेनिक सर्च में आए हैं खुद, मतलब रैंकिंग के बाद। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप रैंक ना कर पाए तो आप ऐड लगा लें। जी इंशाल्लाह इसका एसईओ में डिटेल में इसकी बात होगी, एसईओ में जब जाएंगे हम। और फिलहाल क्योंकि हम मार्केटर सर्च कर रहे हैं, मार्केटर सर्च के लिए भी हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बेसिक बात हो रही है, एसईओ के ऊपर भी बात करेंगे। ये भी हमने मार्केट सर्च में भी ये चीजें देखनी होती हैं कि कितना कंपटीशन है, हर कीवर्ड का कंपटीशन होता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये कीवर्ड लिखा है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, तो इसके कंपेटिटर होंगे इस कीवर्ड के। इसके कंपेटिटर कौन है? सबसे पहले तो ये आ गया, उसके बाद ये डिजी स्किल आ गया, उसके बाद थर्ड वेबसाइट यूडीमी आ गई। तो ये मेरे कंपेटिटर हैं, जो मैं बिजनेस शुरू करना चाहूंगा, मेरे कीवर्ड के ये कंपेटिटर हैं। मैं सबको देखूंगा ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट खोल के देखूंगा, इनकी फीस देखूंगा, और फिर मैं देखूंगा इनकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या होंगी, इनकी वीकनेसेस क्या हैं, मैंने इनको कहाँ पे मात देनी है। ये सारी रिसर्च करेंगे हम मार्केट की, तो फिर ही हम इन हो पाएंगे, अन्य वाह इन नहीं होना हमने। जी सही। तो हम शुक्रिया फिर सर। ऐसा कीवर्ड लेते होते हैं, हम ऐसे कीवर्ड पे काम करते हैं जिसके कंपेटिटर लेस हो। मिसाल के तौर पे अब नीचे ये कीवर्ड जिनकी ये तादाद कम हो गई है, तो अब ये वाला जो कीवर्ड मैं उठा लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री। अब ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन था, तो उसकी जगह मैं अब लिख दिया जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्री। तो अब ये मैंने क्लिक किया, इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं जी कितना है। कीवर्ड चेंज हो गया, सर्च वॉल्यूम भी इसका चेंज हो जाएगा, 260 हो गया। अब इस पे देखेंगे आप, एड्स भी चेंज हो जाएंगी इस कीवर्ड पे, और उसके बाद कंपेटिटर भी चेंज हो जाएंगे। पहले नंबर पे तो वही है, क्योंकि इन्होंने इस कीवर्ड पे भी काम किया हुआ है। दूसरे नंबर पे ये माई ग्रेट लर्निंग, एक और वेबसाइट आ गई है। तो भाई डिजी स्किल है जी, डिजी स्किल इस कीवर्ड पे भी काम कर रही है। यूडीमी भी है, और एक ये और वेबसाइट आ गई है ऑनलाइन कोर्स रिपोर्ट। एक ये मेरा कंपेटिटर और आ गया, ये वर्ड स्ट्रीम, ये भी एक वेबसाइट आ गई। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ वेबसाइट आ जाएंगी, हर कीवर्ड के कंपेटिटर चेंज हो जाते हैं। तो सर अगर इसका तो मतलब, सॉरी आप इंटरप्ट किया, नो जिसका प्रॉब्लम। सर्च वॉल्यूम कम होगा उसको हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? नहीं, हमने देखने कई सारी चीजें देखनी होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो हमने जो भी कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। फिर उसके बाद हमने उसका कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है, कि ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट होगा रैंक करने के लिए। तो वो भी मुख्तलिफ टूल अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरे टूल जिनके साथ हम कीवर्ड डिफिकल्टी देखते हैं। फिर उसके बाद हम कंपेटिटर्स देखते हैं कि इस कीवर्ड के कंपेटिटर्स क्या हैं। फिर हम उनकी वैल्यू देखते हैं उनकी वेबसाइट की, कि उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। तो ये काफी सारी चीजें हम देख के फिर सिलेक्ट करते हैं कि किस कीवर्ड पे हमने काम करना है। हमारी और सर ये सजेस्ट जी सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सर ये कीवर्ड के अभी राइट साइड पे जो आपका कीवर्ड्स का टैब आ रहा है उसमें एक लिखा हुआ है ऑल ओवरलैप। ओवरलैप का क्या मतलब है सर, जिसमें परसेंटेजेस बताए हैं? कहाँ है जी? ये राइट साइड पे सर जो ये वॉल्यूम के साथ ओवरलैप भी लिखा हुआ है जिसमें परसेंटेजेस बताए हुए हैं। सबसे ऊपर 28% जो आ रहा है कीवर्ड आइडियाज में। जी जी यही। अभी जी आपका ये माउस का कर्सर इधर था। जी जी सर यही। परसेंटेज ऑफ सर्च रिजल्ट शेयर्ड विद डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, कि जो हमने कीवर्ड सर्च किया है ना उसके साथ ही उसकी परसेंटेज बता रहा है, उस कीवर्ड मतलब के इसका साथ क्या मतलब हुआ? ये कितना ओवरलैप उसके साथ कर रहा है, कि रेलिवेंसी उसके साथ, कि इस कीवर्ड का उसके साथ ये रेलिवेंट कीवर्ड लेके आता है ना, उसके साथ मिलते जुलते। ओके सर। कि ये जो इसने जो हमने कीवर्ड सर्च किया है ये उनकी रेलिवेंसी को लेके आया साथ। अब ये इसका 30% है, मतलब कि इस लेस रेलिवेंट। ओके सर। ठीक है जी। जैसे ये वाला जिसमें 100% कर रहा है, उसमें देखें फ्री उसके शुरू में लगा हुआ है, इसके एंड पे लगा हुआ है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री। 100% मैचिंग है, शुरू में लगा लें या एंड पे लगा लें, बात एक ही है।
सर ये कीवर्ड्स लगाना मतलब इस पे काम करने से क्या मुराद है? हमें ये कहाँ पे काम आते हैं? लाइक हमें डालने पड़ते हैं जब हम अपना कोई पेज वगैरह बनाते हैं, या फिर किस तरह से काम आते हैं? जी ये कीवर्ड ऐसे होते हैं जी, अभी जो बात हो रही थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, एसईओ की बात हो रही थी, तो एसईओ में हम डिटेल से बताएंगे। उसमें ये होता है कि जो हम कंटेंट लिखते हैं ना जब हम वेबसाइट का, तो उस वेबसाइट के अंदर हमारे ये कीवर्ड कंटेंट के अंदर यूज होते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, ये चीज वैसे जरूरी है बतानी, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्चुअली ये गूगल क्या है, ये सर्च इंजन है एक, गूगल है एक सर्च इंजन। सर्च इंजन किस लिए है? ये सर्च इंजन बना हुआ है इंसानों के लिए, हमारे लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो भी चीज सर्च करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ हाउ टू बिकम डॉक्टर, ये मैंने लिख दिया जी। अब गूगल क्या किया है, गूगल ने विद इन मिनट्स मुझे एक कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। गूगल ने मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट एवर आई विल सर्च ऑन द गूगल, ही विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट आंसर, इजी और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हम उसको कहते हैं जो किसी और के साथ मैचिंग ना हो, कॉपी पेस्ट ना हो। आपका अपना रिटर्न कंटेंट होना चाहिए, लेटेस्ट कंटेंट होना चाहिए। जो लेटेस्ट होगा, इजी होगा, ऑर्गेनिक होगा, उसके बाद उनकी डोमेन अथॉरिटी होगी, ये सारी चीजें देखता हुआ गूगल उसको सर्च करके मेरे सामने लेके आएगा। तो ये जैसे ये देखें जी, पहले नंबर पे ये आर्टिकल आ गया है, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इन पाकिस्तान। तो इन लोगों ने ये वाला कीवर्ड जो मैंने सर्च किया है, इस कीवर्ड के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इस कीवर्ड को इन्होंने यूज करते हुए, इस कीवर्ड को इन्होंने मुख्तलिफ प्लेसेस पे यूज किया है। जैसे टाइटल में हाउ टू बिकम अ डॉक्टर मैंने सर्च किया है, तो ये देखिए इनके टाइटल में वो कीवर्ड है। उसके बाद इन लोगों ने अंदर भी कई जगह पे ये कीवर्ड यूज किया होगा। यहाँ पे भी ये देखें हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये कीवर्ड को डिफरेंट प्लेसेस पे एक परसेंटेज रेशो के साथ कंटेंट के अंदर यूज होता है, तो तब हम अपना पेज रैंक कर पाते हैं। तो कि गूगल के लिए हमने कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखना होता है, रेलिवेंट अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने बिजनेस के साथ। तो उसकी बेस के ऊपर फिर गूगल मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करके देता है। तो हमने मेन अपना जो भी ऑनलाइन बिजनेस करना होता है, उसको हमने देखना होता है कौन सा कीवर्ड हम यूज करेंगे जो लेस कम्पिटिटिव है, और किन कीवर्ड को हम रैंक कर पाएंगे, और उस पर ट्रैफिक भी होनी चाहिए, और उस ट्रैफिक को फिर हमने सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम काम करते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। तो सर जैसे अगर हमने अपना फेसबुक और इंस्टा पे मतलब बनाया हुआ, इंस्टा हैंडल भी है, फेसबुक पेज भी है, तो जी। मतलब गूगल पे हम उसको कैसे ला सकते हैं? और ये कीवर्ड्स हमें फेसबुक और इंस्टा पे किस तरह से मतलब हेल्पफुल होंगे? जी देखें, गूगल और फेसबुक का जो कीवर्ड वहां पे आप यूज करते हैं ना, ये गूगल उनको भी सर्च करता है। वहां पे जो हम लोग अक्सर हैशटैग यूज करते हैं, वो हैशटैग एक्चुअली कीवर्ड्स ही होते हैं। तो वहां पे भी हम अपना जो भी कंटेंट लिखते हैं, फेसबुक वगैरह पे भी अगर जो भी पोस्ट लगाते हैं, तो उसमें भी कंटेंट का ख्याल रखना होता है। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, लिख के देता हूँ जी, द इकराम्स, ये जी हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द इकराम्स, लिख दिया मैंने। तो अब देखें आपके सामने ये क्या लेके आएगा। सबसे पहले तो ये हमारी वेबसाइट दे दी इसने जी, कि ये वेबसाइट आ गई इस कंपनी की। उसके बाद मजीद नीचे चले जाते हैं, जो लिंक्डइन प्रोफाइल है हमारी, इसने लिंक्डइन दे दी, ये फेसबुक भी दे दी इसने। तो ये कीवर्ड फेसबुक से भी जाके इसने सर्च किया है ना, यूट्यूब का चैनल भी दे दिया, उसके बाद इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दे दिया। तो जहां जहां पे ये मेरा कीवर्ड मैंने यूज किया हुआ है, वहां वहां से ये मुझे सारा डाटा उठा के ला देगा गूगल। अब ये जिस जिस जगह से ये डाटा ले गया है, यहाँ यहाँ पे ये मैंने ये देखें कीवर्ड यूज हुआ है ना। करें जी आज की, कल फिर इंशाल्लाह जी होगी क्लास सेम टाइम पे। और कल की असाइनमेंट आप लोगों की ये है, गूगल गैरेज पे सब लोगों ने पहला मॉड्यूल कंप्लीट करके पेज पे लगाना है आप लोगों ने जी।